गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 16 अक्टूबर और थर्सडे का डे है फ्रेंड। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज हम आप लोगों को एडिटोरियल बोर्ड पे करवा रहे हैं। ठीक है, कभी कभार बोर्ड पे भी करवाना चाहिए। तो आज हम एडिटोरियल इसमें करेंगे। थोड़ा लैपटॉप में बैटरी का प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हो पाया। बैटरी डाउन हो गई तो फाइल करप्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा एडिटोरियल सेशन आज हम बोर्ड पे करेंगे। वैसे इस पे भी काफी अच्छा लगता है सभी बच्चों को। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे हर दिन हमारी एक शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट, उसके बाद हमारा वोकैब होता है एंड थर्ड हमारा आर्टिकल होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा मोटिवेशनल कोट होगा, सेकेंड वोकैब होगा एंड थर्ड वन इज अवर ऑडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल होगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी आप सभी की। ठीक है, ओके। चलिए मोटिवेशनल कोट की बात करें तो थिंक बिग, बड़ा सोचिए, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। बड़ा सोचिए और अपने आप पे विश्वास रखिए और उस चीज को होने दीजिए जो आपने सोचा। ठीक है, तो ये था हमारा मोटिवेशनल कोट। ओके, वोकैब की बात करें तो आज का जो वोकैब है डिसरप्टेड, मतलब विघ्नहर्ता। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग मतलब बेदर्द। इनन्यूमरसली मतलब अत्यंत। वर्चुअल मतलब क्रोध। लेविस्ट मतलब बहुअत्यंत। पैराडॉन मतलब माफ करना। इमेनेसली मतलब बेहद। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल ऑफ द डे। तो ये हमारा टाइटल है होप इन गाजा। मतलब गाजा और इसराइल का आप लोगों को पता है काफी 2 साल से भी ज्यादा ये लोगों का वॉर चल रहा था। ठीक है, तो अब उसके ऊपर कुछ चीजें हुई है। क्या हुई है उसके बारे में ही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ट्रम्प डिसरप्टेड इन शेफ बिकेम्स द अनलाइकली पीस मेकर। ट्रम्प जो है क्या बोला है ये, डिसरप्टेड। डिसरप्टेड मतलब विघ्नहर्ता, जो विघ्नहर्ता था इन शेफ, जो कि वो शेफ थे, बिकेम्स द अनलाइकली पीस मेकर, वो बन चुके पीस मेकर। व्हाट नेक्स्ट डिपेंड ऑन हमास एंड इजराइल मूविंग फेज 2। तो मतलब नेक्स्ट क्या होगा इसराइल के और हमास के मूविंग के फेज पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो 2 लाइन होती है, ये 2 लाइन से आप लोगों को ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि हमारा आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हमारा आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आर्टिकल। तो आप लोगों को एक बार बता देते हैं हम आर्टिकल। ठीक है, तो ये है आप लोगों का आर्टिकल। अब ये काफी बड़ा आर्टिकल है तो हम आपको डायरेक्ट पढ़ के सुनाएंगे। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। लेट मिलता है लेकिन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइटल से शुरुआत करते हैं। जो आप लोगों को वोकैब आएगा वो आप लोगों को बता देंगे, पूरा रीड करके समझा के किस चीज के बारे में है वो आपको पूरा बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आर्टिकल के साथ हम लोग। ओके, होप इन गाजा मतलब गाजा में कुछ होप है। ट्रम्प डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का मतलब क्या है, विघ्नहर्ता। ठीक है, ट्रस्ट विघ्नहर्ता, राइट। उसके बाद ट्रम्प डिसरप्टेड इन शेफ, जो कि वो डिसरप्टेड करा था शेफ में, बिकेम द अनलाइकली पीस मेकर, जो बना है एक अनलाइकली पीस मेकर। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट डिपेंड ऑन हमास एंड इजराइल मूविंग टू फेज 2। तो दूसरा क्या होगा जिसमें हमास और इजराइल फेज 2 में जा रहे हैं। ओके, अब देखो हमने ये पढ़ा दिया आप लोगों को। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल है तो पूरा आर्टिकल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, आफ्टर 2 years ऑफ अनरिलेंटिंग ब्लड सीट, ब्लड सीट का मतलब क्या है, बेदर्द। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग मतलब बेदर्द, मतलब 2 साल के बाद जो बहुत बेदर्द से उन लोगों को मारा गया था। इट इज डिफिकल्ट टू ओवरस्टेट द सिग्निफिकेंस इन वेस्ट एशिया ऑफ द इवेंट ऑफ October 13। मतलब ये डिफिकल्ट हो जाएगा पूरे स्टेट के लिए जो सिग्निफिकेंट कर रहे वेस्ट एशिया को, जिसका इवेंट है जो October 13 को है।
in line with the ceasefire signed between Israel and Hamas less than a week ago, जो कि उनके बीच में एक लाइन हुआ और सीज फायर साइन हुआ किसके बीच में, इजराइल और हमास के बीच में एक वीक पहले. हमास फ्रीड ऑल 20 रिमेनिंग इजरायली हॉस्टेज. हमास ने फ्री कर दिए सारे 20 रिमेनिंग इजरायली हॉस्टेज थे विद द प्लान रिलीज ऑफ 28 डेड बॉडी, जिसमें उन्होंने प्लान किया था कि वो रिलीज करेंगे 28 डेड हॉस्टेज. ओनली 4 बॉडीज हैव बीन रिपोर्टेडली रिटर्न सो फार, जिसमें से चार ही बॉडी रिपोर्ट ही हुआ जो रिटर्न आया. ठीक है. इजरायली मिनिस्टर, जो कि इजराइल के मिनिस्टर है इन टर्न, जो कि टर्न में है, अप्रूव्ड अ लिस्ट ऑफ ओवर 1700 पैलेस्टाइन पेनिशनर फॉर रिलीज. तो उन्होंने अप्रूव किया 1700 पैलेस्टाइन पेरिशनर फॉर रिलीज. उन्होंने रिलीज किए 1700 लोगों को रिलीज किया. सम ऑफ हुम वेर टेकन बाय बस टू गाजा, जिसमें से कुछ लोगों को बस से ले जाया गया गाजा में. एंड द वेस्ट बैंक शॉर्टली आफ्टर द हॉस्टेज वेर फ्री, और किसी को वेस्ट बैंक, जो कि थोड़ी देर के बाद वो भी जो हॉस्टेज थे उनको भी फ्री कर दिया. दिस एक्सचेंज मार्क एंड इन्यूमरसली वेलकम ब्रेक थ्रू. इन्यूमरसली का मतलब क्या है, अत्यंत. ठीक है. वो बहुत ही एक वेलकम ब्रेक थ्रू था. द क्लोजेस्ट द रीजन हैज केम टू अ कंक्लूजन ऑफ द वर्चुअल मतलब क्रोर. ठीक है. मतलब जो भी क्लोजेस्ट रीजन था, जो कि आए थे एक कंक्लूजन पे, जो कि वॉर था, दैट हैज किल्ड एटलीस्ट 66,000 पैलेस्टाइन, जिसमें से 66,000 पैलेस्टाइन को मारा गया था, एंड 2,000 इजरायली और 2,000 इजरायली, एंड स्पार्क अ फीमाइन इन पार्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप, और जो कि स्पार्क कर रहा था एक फीमाइन जो कि पार्ट था गाजा के स्ट्रिप का. एट द सेंटर ऑफ इट ऑल इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जो सेंटर में थे उसके सारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, who flew Israel and was given a standing ovation in the country parliament, जो कि इजराइल थे और जो कि दे रहे थे एक स्टैंडिंग ओविएशन जो कि कंट्री के पार्लियामेंट थे. द पोलराइजिंग प्रेसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन शेफ इज नाउ द अनलाइकली पीस मेकर. तो जो भी पोलराइजिंग प्रेसिडेंट थे और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे थे शेफ में, वो अब अनलाइकली पीस मेकर हो चुके हैं. वर्ल्ड के मोस्ट इंटरेक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरेक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें. इन शेफ इज नाउ द अनलाइकली पीस मेकर, जो कि सेफ अनलाइकली पीस मेकर था, पीस मेकर इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट. ये हो गया हमारा. ठीक है. इंटरेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट हमने ये कर लिया. ठीक है. उसके बाद हिज क्लेम ऑफ लास्टिंग पीस में भी, जो कि उनका क्लेम था, लास्टिंग पीस का, मतलब वो लास्ट तक पीस बनाए रखे. एंड मे बी प्रीमेच्योर बट इट हैपेंस, बट ये तभी होगा, इट विल बी अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ये जब वहां पे रिमार्केबल अचीवमेंट होगा तब. इन हिज स्पीच टू द निस्ट, जो कि उसके स्पीच जो कि निस्ट है, लास्टिंग ओवर एन आवर, जो कि वो 1 घंटे से ज्यादा का लास्टिंग करता है. ट्रम्प सेड दैट द सीज फायर साइन नॉट ओनली द एंड ऑफ द वॉर. जो भी सीज फायर साइन हुआ है, ट्रम्प बोलते हैं कि ये सिर्फ एंड नहीं हुआ है, बट ऑल्सो ऑफ द एज ऑफ टेरर एंड डेथ. तो इसमें टेरर का एज और डेथ भी इसमें बताया जा रहा है. इवन एज इजरायली ऑफिशियल हु स्पोक बिफोर हिम, जो कि इजरायली ऑफिसर उनको पहले बात कर चुके हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू. लेविस्ट मतलब बहुत अत्यात. फ्रेज ऑन ट्रम्प, जो कि ट्रम्प में हुआ. द यूएस प्रेसिडेंट लाउडेड इजराइल, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट वो जोर से बोले इजराइल को. डायरेक्टेड नेतन्याहू टू बी नाइस, कि वो नाइस है. सजेस्ट टू इजरायली प्रेसिडेंट दैट नेतन्याहू बी प्रोडेंट का मतलब माफ करना. तो उनको ऐसा बताया है कि माफ कर देना चाहिए इन सबको. प्रिज्यूमेबल फॉर हिज पेंडिंग करप्शन केस, जो भी उनके प्रिज्यूमेबल पेंडिंग करप्शन केसेस है. हिंटेड एट अ पोटेंशियल डील विथ ईरान, जो कि हिंट दे रहे वो पोटेंशियल डील किसके साथ, ईरान के साथ. एमिड द जुबिलियन एट द निस्ट, जो कि एक जुबिलियन हुआ है निस्ट में. ट्रम्प मेड ओनली पासिंग रेफरेंस टू गाजा.
ट्रंप ने सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिया है गाजा को, सेइंग दैट द पैलेस्टाइन पीपल डिजर्व अ बेटर लाइफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैलेस्टाइन पीपल को एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए विद डिग्निटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। देयर वॉज नो मेंशन ऑफ अ टू स्टेट सॉल्यूशन, वहां पे कोई भी मेंशन नहीं होगा दो स्टेट सॉल्यूशन का और पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन, ना ही पैलेस्टाइन का सेल्फ डिटर्मिनेशन। इवन एज द लेटर इज इंक्लूडेड इन हिज 20-point पीस प्लान, जो कि उनके जो लेटर है वो भी इंक्लूड करते हैं 20-point पीस प्लान। हिज क्लेम दैट इजराइल हैज नो मोर टू अचीव ऑन द बैटलफील्ड, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल के पास और कोई भी चीज अचीव करने को नहीं है बैटल फाइट के अलावा। एंड ही शिफ्टिंग द बर्डन टू बिल्ड देयर पीपल अप, जिसमें वो शिफ्ट हो रहे हैं वो सारे बर्डन से ताकि पीपल उनके ऊपर ट्रस्ट रखे ऑन द पैलेस्टाइन सिग्नल द डिफिकल्ट चैलेंज, जो कि पैलेस्टाइन की सिग्नल है जो कि एक डिफिकल्ट चैलेंज में दैट स्टिल लाई अहेड, जो कि वो अभी भी अहेड है फॉर नाउ, अभी के लिए। हाउएवर द सीजफायर दैट ट्रम्प हैज फोर्स्ड अपॉन नेतन्याहू ऑफर लॉन्ग अवेटेड रिलीफ टू गाजा, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो सीज फायर था ट्रंप ने फोर्स किया नेतन्याहू पर वो ऑफर करने के लिए ताकि वो लॉन्ग वेट कर सके गाजा के लिए, ठीक है। दैट इज वेयर द गाजा पीस सुमित, जिसमें वो गाजा का पीस सुमित है। अब देखो हमारा इधर आ गए हम, दैट इज वेयर द गाजा पीस सुमित co-chaired बाय ट्रम्प इन इजिप्ट इमीडिएटली आफ्टर हिज नेक्स्ट विजिट, तो उनके जो भी co-chaired ट्रम्प के इजिप्टियन थे वो उसके साथ विजिट पे हो गए, जो कि बहुत क्रूशल होगा। द नेक्स्ट फेज ऑफ द पीस प्लान डिपेंड ऑन द डेलिब्रेशन इनिशिएटेड एट श्रम इल शेख, जो कि जो नेक्स्ट फेज है पीस प्लान का जो डिपेंड करता है एक डेलिब्रेशन इनिशिएटेड जो कि श्रम इल शेख का है। गाजा गवर्नमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो भी गाजा के गवर्नमेंट और रिकंस्ट्रक्शन चीजें हैं। द विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रॉप, जो कि विड्रॉल हो रहा है एक इजरायली ट्रॉप का। द फ्यूचर ऑफ हमास, जो भी फ्यूचर होगा हमास का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली है, द पार्ट टूवर्ड्स पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड, तो जो भी पाथ है जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ पैलेस्टाइन का, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन है एंड स्टेटहुड है। इट इज इमिनेंटली हार्टनिंग दैट द गन्स हैव फॉलन साइलेंट, तो वो बहुत ही इनमेस्टमेंट का मतलब बेहद, इनमेस्टमेंट मतलब बेहद, ठीक है। हार्टनिंग दैट द गन्स हैव फॉलन साइलेंट, जो भी गन से उनको गोली लगी वो बहुत धीरे से लगी। द हॉस्टेज हैव रिटर्न होम, जो भी हॉस्टेज थे वो अपने घर पहुंच जाए। एंड द स्पॉटलाइट इज ऑन पैलेस्टाइन, और जो भी स्पॉटलाइट था वो पैलेस्टाइन में है, ठीक है। विल हमास डिसआर्म एंड इजराइल विड्रॉ, क्या हमास डिसआर्म एंड इजराइल के विड्रॉ का कुछ कर सकते हैं। इफ हमास डिग्स इट्स हिल्स इन, जो कि हमास का जो डिग्स है जो हिल करता है, दैट विल इफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द स्टेबलाइजेशन, जो कि वो इफेक्ट करता है, जो कि इफेक्ट करता है फ्यूचर के स्टेबलाइजेशन फोर्स एंड गिव इजराइल द रीजन इट नीड टू स्टे देयर, और इजराइल को रीजन देता है कि वो वहां पे ही ठहरे। अ लॉन्ग टर्म एंड वर्केबल सॉल्यूशन टू रिंग इन द न्यू रिक्वायर बोथ साइड, जो भी लॉन्ग टर्म और वर्केबल सॉल्यूशन होना चाहिए रिंग का, जो कि न्यू रिक्वायर करता है दोनों साइड टू डिस्कार्ड द ओल्ड, ताकि वो दूसरे ओल्ड चीज को फेंक सके। टू एंश्योर दैट द करंट सीज फायर इज नॉट अ पॉज, तो जो करंट सीज फायर हुआ वो कोई पॉज नहीं है बिफोर द नेक्स्ट वेव ऑफ हॉस्टिलिटी बट द गेन फर्स्ट स्टेप टू पीस, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी सीज फायर हुआ है वो पॉज नहीं हुआ है बट उसका एक नेक्स्ट वेव है जो हॉस्टिलिटी का जो गेन करता है फर्स्ट स्टेप पीस का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने पूरा रीड किया, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा आप लोगों का आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट चाहते हो तो प्लीज कमेंट, प्लीज हमें मेल करना, ठीक है। आप जो भी मेल करोगे वो 15-24 आवर्स के अंदर आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं हम। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।